सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। साथियों, पावर ग्रिड में इलेक्ट्रिशियन वाले विद्यार्थियों के लिए सरकार ने एक तोहफा दिया है। 235 वैकेंसियों का नोटिफिकेशन आप लोगों का जारी हो चुका है। जिस बच्चे के पास में आईटीआई है और वो आईटीआई का रिजल्ट उसका आ चुका है, इसमें किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। तो आइए अपन लोग पूरा सिलेक्शन प्रोसेस अपन लोग समझते हैं। तो साथियों, इसमें आप लोगों का ऑल इंडिया को पूरे जोन वाइज आप लोगों का बांट रखा है। जैसे सबसे पहले अपन लोग पीजीसीएल बोलते हैं, अपन लोग इसे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भारत सरकार का ही उपक्रम है, सरकारी नौकरी है। कई स्टूडेंट ये समझेंगे क्योंकि ये लिमिटेड लगा हुआ आ जाता है, कॉरपोरेशन लगा हुआ आ जाता है कि भाई सरकारी नहीं है। बिल्कुल आप लोगों का 100% आप लोगों का सरकारी है। तो आइए साथियों, ये पूरा ऑल इंडिया आप लोगों की जोन वाइज वैकेंसी है। अब जोन वाइज का भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जोन वाइज में दो तरीके का फर्क पड़ेगा। आप लोग जोन चूज करोगे, भाई मेरे को तो घर के नज़दीक में रहना है, इधर मेरे को नौकरी लगना है, ये होगा। दूसरा पॉइंट आपको देखना होगा कि भाई इसमें पदों की संख्या आप लोगों की कितनी है। तो साथियों, नॉर्थ रीजन आप लोगों का जो फर्स्ट है, उसमें आप लोग दिल्ली, राजस्थान, आप पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ हरियाणा, पार्ट ऑफ उत्तराखंड। अगर आप लोग नॉर्थ रीजन फर्स्ट से आप लोग फॉर्म भरोगे तो आप लोगों को इन इन स्टेट में नौकरी करोगे तो ज्वाइनिंग आप लोगों को यहाँ मिलेगी अगर आपका सिलेक्शन होता है। इसी तरीके से पूरे आप लोगों के जोन आपको दिए हुए हैं। अब देखो, अपन लोग नॉर्थ फर्स्ट की अपन लोग बात कर लेते हैं। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी आप लोगों को कैटेगरी वाइज दी हुई है। तो टोटल अगर सारी वैकेंसियों की अपन लोग बात करेंगे तो साथियों ये 235 वैकेंसियां होती हैं। अगर नॉर्थ रीजन में अगर अपन लोग बात करें तो टोटल वैकेंसी आपकी 15 है, जिसमें 7 जनरल की है, 1 ईडब्ल्यूएस की है, आप लोगों का ओबीसी की 4 है, एससी की आप लोगों की 3 है। जब भी आप फॉर्म भरोगे ऑनलाइन तो इसमें आप लोगों को इसमें प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि पहले आप लोग कौन से जोन में जाना चाहोगे। इसी तरीके से सभी कंप्लीट जोन वाइज आपकी ये वैकेंसी है। तो 203 वैकेंसी तो आप लोगों की ये हो जाती हैं, और 235 में 8 वैकेंसी आप लोगों की जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं, एक्स सर्विसमैन होते हैं, डी एक्स सर्विसमैन होते हैं, इनकी आप लोगों की 5 वैकेंसी हैं। तो 203 प्लस 8 प्लस 19 प्लस 35 मिलाकर आप लोगों की ये 235 वैकेंसियाँ हो जाती है। बाकी जो साधारण स्टूडेंट है वो आप लोगों का 203 में आप लोगों का कंपटीशन रखेगा। कैटेगरी वाइज और जोन वाइज आप लोगों की साथियों वैकेंसी दी हुई है। फॉर्म आप लोगों का एक ही लगेगा, ऐसा नहीं है कि भाई अलग अलग जोन का आप लोगों का अलग फॉर्म लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए साथियों, अपन लोग बात कर लेते हैं आगे। तो जो आप लोगों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी पोस्ट का नाम क्या होगा। पीजीसीएल में आपकी नौकरी लगती है तो आपकी पोस्ट का नाम होगा साथियों जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन। ठीक है भाई। इंडक्शन लेवल क्या होगा, W3 ग्रेड आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद में आप लोग W3 में जाओगे। अब देखो आपके पास में क्या चीज होनी चाहिए, आईटी इलेक्ट्रिशियन पास इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है भाई। इसमें साथियों आप लोगों के पास में आईटीआई होनी चाहिए। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिशियन से आप लोगों की आईटीआई होनी चाहिए। अब चाहे इलेक्ट्रिशियन आप लोगों की एनसीवीटी से हो, चाहे आप लोगों की एससीवीटी से हो, दोनों कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं से भी आप लोग आईटीआई पास हो। और इसमें बेकायदा लिख रखा है। तो इसमें एक फायदा उन स्टूडेंटों को हो जाएगा जो बच्चे आईटीआई और डिप्लोमा कर, आईटीआई के बाद में जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है ना, उनको इसमें नहीं लेंगे। यानी कि केवल आईटीआई होनी चाहिए। हायर क्वालिफिकेशन, हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक डिप्लोमा, बीटेक, ईटीसी विथ और विदाउट आईटीआई इज नॉट अलाउड आइदर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन और एट द टाइम। केवल मतलब आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई के साथ में अगर कोई स्टूडेंट डिप्लोमा है तो उनको सबको पता लग जाता है, वो सबको आइडिया हो जाता है, तो वो स्टूडेंट इसमें आप लोगों का अलाउ नहीं होगा। सिंगल आईटीआई होना चाहिए और वो आप लोगों का फॉर्म लगाना चाहिए। ठीक है भाई। साथियों, एज की अपन लोग बात करें तो आप लोगों की जो 12 दिसंबर है तब तक आप लोगों की 27 साल होनी चाहिए। ये आप लोगों की जनरल की एज हो गई। जनरल की अधिकतम एज कितनी हो गई आप लोगों की 27 साल, और मिनिमम एज आप लोगों की कितनी होनी चाहिए भी, आप लोगों की 18 वर्ष आप लोगों की होनी चाहिए। SC ST को इसमें आप लोगों की SC ST को कितने साल की छूट है भाई, SC ST को साथियों 5 वर्ष की आप लोगों की छूट है। और OBC वाला जो स्टूडेंट है उसको साथियों आप लोगों की 3 वर्ष की आप लोगों की क्या आ जाती है, छूट आ जाती है। ये एज वाली बात हो गई। आगे साथियों अपन लोग बात करें सैलरी की, तो सैलरी देखो 18,500 रुपये पर मंथ और 25,000 वेन आईडीए बिकम 50%, ये डिपार्टमेंट का काम है। और 1 साल की ट्रेनिंग के बाद में W3 की कैटेगरी हो जाएगी बेसिक पे ऑन रेगुलेशन।
यानी कि 21,500 आप लोगों का क्या भी आपका बेसिक है, 3% ये सालाना बढ़ता है, वो डिपार्टमेंट का आप लोगों का काम है। जो 21,500 से आप लोगों का बेसिक कितना हो जाएगा आप लोगों का 7600, तो सैलरी में आपकी कोई कमी आपकी नहीं रहने वाली है। तो साथियों ये आपकी क्वालिफिकेशन की बात हो गई, ये सर्विस बॉन्ड हो गया। और ये फॉर्म का जो चालान है वो साथियों कितने रुपए का है, 200 रुपए का आप लोगों का चालान है। और ये ओबीसी में मैंने 3 साल की छूट बताई दी, 5 साल की छूट बताई दी। आगे साथियों अपन लोग सिलेक्शन प्रोसेस की अपन लोग बात करते हैं। इसमें साथियों आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। क्या होगा भी आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, आप लोगों का ऑनलाइन आप लोगों का एग्जाम होगा। ठीक है भी, ऑनलाइन एग्जाम कितने पेपर का होगा, 170 नंबर का पेपर होगा। ठीक है भाई, इन 170 नंबरों में साथियों आप लोगों का कहा गया है कि 120 क्वेश्चन आप लोगों की आएगी इलेक्ट्रीशियन के। किसके पूछे जाएंगे आपसे, इलेक्ट्रीशियन के 120 आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 50 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे साथियों एप्टीट्यूड टेस्ट। किसके भाई, एप्टीट्यूड टेस्ट पूछे जाएंगे। और इसमें टाइम भी आप लोगों को दिया गया है, कितने घंटे का, 2 घंटे का आप लोगों को टाइम दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। अब एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत आप लोगों का क्या पूछा जाएगा, उन 50 प्रश्नों के अंतर्गत क्या पूछा जाएगा आप लोगों से, टेक्निकल टीकेटी सेल कंपेयर जॉब क्वेश्चन, आईटी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। भाई टेक्निकल में आईटी के ट्रेड के आगे 80 मतलब सेल कंपेरिजन, जनरल इंग्लिश यानी कि जनरल इंग्लिश आपको पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथ क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीके के साथ ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए। अब रिटर्न हो गया, रिटर्न के साथ में, रिटर्न के बाद में साथियों आप लोगों का ट्रेड टेस्ट भी होगा। तो बिल्कुल इसमें जितनी पोस्ट है उसके 5 गुना स्टूडेंटों को, कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन रिटर्न टेस्ट थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑन मेरिट एज पर क्वालिफाई क्राइटेरिया मेंशन इन डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट विल बी कॉल्ड फॉर ट्रेड टेस्ट इन द रेशियो 1:5, यानी कि 1:5 में आप लोगों को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और मेरिट जो आप लोगों की, जो ये क्वालिफाई नेचर का ही बोला गया है भाई, द ट्रेड टेस्ट विल बी क्वालिफाई नेचर। मेरिट आप लोगों की केवल और केवल किस पर बनती है, जो स्टूडेंट 170 नंबरों में से 170 में आप लोगों का जो ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएगा वो आप लोगों का मेरिट में जाएगा। तो साथियों जो ट्रेड का स्टूडेंट है जिसकी ट्रेड मजबूत है, अब देखो भाई दिल्ली मेट्रो में इतनी भर्तियां आप लोगों की आती, तो आप लोग बिल्कुल ऐसे शानदार तैयारी करते हैं। तो आप लोगों का ये भी पूरा बढ़िया आप लोगों का पूरा पोर्शन है। आइए अपन लोग बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। ये आपके एग्जाम सेंटर है, नॉर्थ रीजन फर्स्ट में भरते हो तो दिल्ली, जयपुर, देहरादून मिलेगा। ये ऑल इंडिया आप लोगों को सारे के सारे सेंटर दिए हुए हैं। आगे साथियों अपन लोग ये फॉर्म भरने की वेबसाइट है, ये पीडीएफ है, मैं सक्सेस सेंटर सीकर टेलीग्राम जो चैनल है उसके अंतर्गत मैं आप लोगों को डाल रहा हूँ, तो ये पूरी आप लोगों को मिल जाएगी। ये फोटो वोटो का ये पूरा सिस्टम है। लास्ट में मैं लास्ट डेट वगैरह आ रही है आपको बता देता हूँ। साथियों फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है आज की तारीख में, फॉर्म भरना आप लोगों का स्टार्ट हो गया है आज की तारीख में 12/11/2023 और 12 दिसंबर आप लोगों की लास्ट डेट है। फटाफट इसका काम है। और जो एलिजिबिलिटी है वो भी आप लोगों की, अगर आईटीआई का रिजल्ट नहीं आया है, एज नहीं हुई है, यानी कि एज का और एजुकेशन जो आप लोगों की क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट कब तक होनी चाहिए, 12 दिसंबर तक आपकी कब होनी चाहिए, मतलब 12 दिसंबर 2023 से स्टूडेंट 18 वर्ष आप लोगों की कंप्लीट कर लेना चाहिए। और ओबीसी का जो स्टूडेंट है वो 27+3 ओबीसी का स्टूडेंट यानी कि 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आप लोगों का SC ST वाला जो स्टूडेंट है वो आप लोगों का भैया, आप लोगों का SC ST वाला स्टूडेंट 27+5 यानी कि 32 वर्ष से आप लोगों का ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जनरल का जो स्टूडेंट है वो 12 दिसंबर 2023 को 27 साल से आप लोगों का ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट की भी दी गई है साथियों, कहा गया टेंटेटिव इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024, एग्जैक्ट विल बी नोटिफाई सेपरेटली ऑन वेबसाइट। जनवरी 2024 के लिए आप लोगों को एग्जाम के बारे में बोला गया है। तो जिन स्टूडेंटों की इलेक्ट्रिशियन तैयार है वो बहुत और भी मेहनत करें, बहुत शानदार आप लोगों की नौकरी है। साथियों रोजगार आप लोगों के ऑल इंडिया स्तर पे इतनी वैकेंसियां या तो दिल्ली मेट्रो में पहले कोई ज़माने में आती थी या बार्क में आई है, अब आप लोगों की आएगी तो रेलवे लोको पायलट में आएगी, टेक्नीशियन में आएगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट आईटीआई इलेक्ट्रिशियन का है उसे ये फॉर्म लगाना चाहिए और बढ़िया उसको मेहनत करना चाहिए। यदि साथियों आप लोग इसमें आप लोग रुचि रखोगे तो सक्सेस सेंटर सीकर एप्लीकेशन के ऊपर, सक्सेस सेंटर सीकर एप्लीकेशन के ऊपर
सक्सेस सेंटर सीकर जो आप लोगों का एप्लीकेशन है उसके ऊपर आप लोगों को कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स मिलेगा पीजीसीआईएल का। जो आप लोगों का ये वैकेंसी है पीजीसीआईएल, इसका आप लोगों को कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स, कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स आप लोगों को अवेलेबल होगा, रिकॉर्डेड होगा, और मात्र इसकी प्राइस है वो 999 रुपये आप लोगों को साथियों रखी गई है। तो जरूर आप लोग, और साथ में इसमें इसी एग्जाम पैटर्न के ऊपर आप लोगों को फुल मॉक टेस्ट भी आप लोगों को मिलेंगे, फुल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे आप लोगों को, और टॉपिक वाइज टेस्ट भी आप लोगों को अवेलेबल होंगे। तो प्ले स्टोर में जाकर सक्सेस सेंटर सीकर एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करें, और 999 रुपये में बढ़िया शानदार आप लोगों को रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल हो रहा है। तो बढ़िया आप लोग रिवीजन करें और फॉर्म लगाएं, उसके बाद में आप लोग अपने टेस्ट लगाएं। किसी भी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत आती है तो आप लोग दिए गए नंबर के ऊपर आप लोग संपर्क करें, 9462 047 466। यदि आप लोग चैनल के ऊपर नए हो तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथी दोस्तों को आप लोग शेयर करें, और यदि इलेक्ट्रीशियन की स्टूडेंट है तो इस भर्ती में आप लोग अपनी ताकत लगाएं और अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित करें। धन्यवाद।